सो हेलो यूट्यूब एंड वेलकम अगेन। तो ये एक और वीडियो है जो मैं DJI एक्शन 2 के ऊपर बना रहा हूँ। कैमरा नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा इस टाइम मैंने अपने हैंड में पकड़ा हुआ है। लोकेशन अगर आप पीछे देख रहे हैं, एक लेक है। मैं दिल्ली के रोशनारा गार्डन के अंदर बैठा हूँ, रोशनारा बाग के अंदर। ये लेक जो थी पहले किसी टाइम डेड हो चुकी थी, इसको रिवाइव कर दिया गया है। अभी इवनिंग में जब फाउंटेन चल जाएंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी ये। तो बात करते हैं DJI के एक्शन 2 पे। अभी जो फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ वो 1080p 50 fps पे शूट कर रहा हूँ। रॉक स्टडी ऑन है, फील्ड ऑफ व्यू है वाइड। मेरा वायरलेस माइक यहाँ पे क्लिप हुआ है फोटोनिक्स का, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इंडोर में इसका ओवर हीटिंग का टेस्ट करूँ 4K की कंडीशन के अंदर। 4K में शूट करते टाइम कि कितनी देर में ये ओवर हीट होता है और कितनी देर तक हम इसमें इंडोर के अंदर कमरे के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब भी आप इंडोर में शूट कर रहे हैं आपकी आउटडोर लाइट सारी बंद होनी चाहिए। इंडोर की जो आपकी लाइटिंग होगी उसके अंदर आपको फ्लिकर देखने को मिल सकता है। तो उस फ्लिकर को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग है, आप एंटी फ्लिकर की जो सेटिंग है उसको ऑटो पे रखिए। और जो आपके FPS हैं वो 25 या 50 पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप 60 FPS पे करेंगे तो लाइट का जो ट्यूब लाइट्स का जो आपके कमरों की लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट या बल्ब की लाइट या कहीं भी आप चलते शूट कर रहे हैं, तो वो हल्का हल्का आपको फ्लिकर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 50 FPS या 25 FPS पे शूट करके देखेंगे तो उसमें आपको फ्लिकर नहीं मिलेगा। ये मैंने टेस्ट किया है और उसके लिए मैंने मल्टीपल टेस्ट किए कि ये जो एक दो दिन मेरे को लगे, तो इसलिए 2-3 दिन बाद मैं ये वीडियो दे पा रहा हूँ क्योंकि टाइम एक साथ में सारा शूट करने का टाइम नहीं था। तो जो पहला टेस्ट जो मैंने किया वो मैंने कमरे के अंदर इसको रख के कैमरे को, मैंने सिर्फ कैमरे का जो कैमरा मॉड्यूल है उसको यूज़ किया। मैंने बैटरी मॉड्यूल यूज़ नहीं किया। दोनों को मैंने पूरी तरह से 100% चार्ज कर दिया था। खाली कैमरा मॉड्यूल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर मैं इसको बैटरी मॉड्यूल के साथ यूज़ करता हूँ तो बैटरी मॉड्यूल जो है वो इसको कंटिन्यूसली चार्ज करता रहता है। जब वो कंटिन्यूसली इसको चार्ज करता रहता है तो ऑब्वियसली कैमरा तो ओवर हीट होगा ही होगा। और 4K में जब हम शूट करेंगे इंडोर के अंदर तो थोड़ी बहुत तो ओवर हीटिंग होगी। मैग्नेटिक केस इस पे ऑन था। तो जो पहला टेस्ट मैंने किया वो मैंने 4K 60 FPS के ऊपर किया, रॉक स्टडी ऑन करके। फील्ड ऑफ व्यू शायद वाइड था उसका। तो उसमें मैंने कमरे के अंदर कोई भी फ़ैन या कोई भी AC नहीं ऑन किया था। तो वो जो रिकॉर्डिंग थी लगभग 3 मिनट 25 सेकंड के करीब वो रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके बाद ओवर हीटिंग की वार्निंग आ गई थी। तो उसके बाद वो बंद हो गया कैमरा। अभी मैं ये जितने भी मैंने टेस्ट किए हैं उनमें दो टेस्ट के, मैंने टोटल 3 टेस्ट किए थे। दो की मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मेरे मोबाइल के अंदर है, वो क्लिप्स में ऐड कर दूंगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अभी DJI एक्शन 2 से ही बना रहा हूँ। तो उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैंने किया, जो पहला टेस्ट मैंने किया था उसमें ओवर हीटिंग की कोई जो सेटिंग होती है उसको मैंने छेड़ा नहीं था। वो सेकंड टेस्ट के अंदर इसके अंदर कैमरे में एक सेटिंग होती है जिसके अंदर ऑटो शटडाउन के अंदर एक हाई टेम्परेचर शटडाउन का एक ऑप्शन होता है। उसको मैंने हाई टेम्परेचर पे रख करके जो सेटिंग्स, उसका भी मैं एक क्लिप आपको दिखा दूंगा। उस सेटिंग्स को मैंने ऑन करके 4K 60 FPS के अंदर रूम के अंदर एक फ़ैन चला के रखा। तो कैमरे की जो मेमोरी है मैंने उसको जो है मतलब अपनी डिफ़ॉल्ट मेमोरी सेलेक्ट कर लिया था। तो उसने लगभग 17-18 मिनट तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करी कैमरे ने। और 17-18 मिनट के अंदर मतलब वो 6-6 मिनट के करीब, 6 सवा 6 मिनट की ऐसे की फाइल वो बनाता रहा। उसके बाद जा करके इसकी बैटरी हो गई ख़त्म। बैटरी मतलब बिल्कुल 10% रह गई। तब मैंने देखा, तब भी मेरे को ओवर हीटिंग की वार्निंग नहीं मिली थी। तो मतलब ये जो मेरा फर्मवेयर प्री अपडेटेड आया था कैमरे का, मैंने कोई फर्मवेयर को अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये जो मैंने ये यूनिट लिया है, ये जो यूनिट है मेरा, ये एक रीपैक यूनिट है। तो ये प्री एक्टिवेटेड था। तो मतलब फर्मवेयर भी इसका अपडेटेड है। मैग्नेटिक केस यूज़ किया था। तो 4K 60 FPS के अंदर फ़ैन चला गया कमरे के अंदर हाई टेम्परेचर सेटिंग के ऊपर। इसने मेरे को 17-18 मिनट के करीब लगभग आराम से इसने मेरे को टाइम दे दिया जब बैटरी इसकी ख़त्म होने वाली थी। फिर जो थर्ड टेस्ट था वो मैंने रात में जाकर के किया। काफ़ी लेट हो गया था, शायद मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है। अगर उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं क्लिप डाल दूंगा। वो भी रिकॉर्डिंग होगी तो शायद मैंने अपने वॉश बेसिन वगैरह के पास रख दिया था। लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं उसकी पूरी क्लिप नहीं डाल सकता। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कितने मिनट की फाइल्स उसके अंदर बनी। तो जो लास्ट टेस्ट जो मैंने किया वो मैंने किया 4K 50 FPS के ऊपर रॉक स्टडी ऑन करके। फील्ड ऑफ व्यू वाइड था। कमरे के अंदर एक फ़ैन चल रहा था। तो उसके अंदर इसने मेरे को पहले से भी ज़्यादा जो है टाइम दिया। मतलब कि लगभग 20-22 मिनट तक मैं देखता रहा कि रिकॉर्डिंग इसकी ऑन ही थी। कैमरे की डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी थी उसके अंदर 22 GB का खाली स्पेस होता है। तो वो 22 GB का जो स्पेस था वो पूरा भरने वाला था लगभग। तो 4K 50 FPS पे इसने काफ़ी अच्छा मेरे को टाइम दिया। तो आगे मैं इसमें आप क्लिपिंग डालने वाला हूँ, तो वो क्लिपिंग आप देखिए। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वो मेरे से पूछे कमेंट्स के अंदर। तो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखते हैं आगे कैसा निकलता है। अभी हाल फिलहाल तो मैंने ये जो कैमरा लिया है तो मोटो व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए ही लिया है। तो उसमें तो विंड आती रहती है तो हीटिंग का कोई इशू नहीं होता। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, कार में हैं
या कहीं भी है, तो मैं इंडोर में इससे शूट नहीं करूँगा। तो टाइम में वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे जाके मैं इसमें क्लिपिंग डाल देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कितनी देर की है। मतलब कि अच्छा खासा 20-22 मिनट का आपको इसके ऊपर रिकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा। बैटरी मॉड्यूल के साथ मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, मैंने खाली कैमरा मॉड्यूल में शूट किया था। और अगर आप जो इसका रेजोल्यूशन कम कर देंगे 2.7K या 1080p कर देंगे, तो आपको और भी लंबा टाइम और भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग का स्पेस मिल जाएगा। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो 100% है बैटरी कैमरे में और 82% बैटरी है जो पावर मॉड्यूल के अंदर है। तो अभी जो है ये पावर मॉड्यूल के साथ लगा हुआ है, तो पावर मॉड्यूल को मैं निकाल दूंगा यहाँ से। सो अभी मैंने कैमरे को जो है बैटरी मॉड्यूल से अलग कर दिया है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अभी स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर में आके कितनी देर तक ये रिकॉर्ड हो पाता है। कोई फ़ैन नहीं होना है इस कमरे के अंदर, इंडोर कंडीशन में रखा हुआ है, कोई भी फ़ैन ऑन नहीं है। सो पावर मॉड्यूल को मैंने अलग करके रखा था और कैमरे ने मेरे को ओवर हीटिंग की वार्निंग दे दी है ऑलरेडी, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। डिवाइस ओवर हीटेड, रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो ये जो रिकॉर्डिंग की जो इसकी फाइल हुई है 4K 60 FPS के ऊपर, इंडोर कंडीशन में, विदाउट एनी फैन और विदाउट एनी एसी। 3 मिनट 22 सेकंड की ये फाइल बनी है विदाउट द कैमरा मॉड्यूल। इसके अंदर मैंने कोई भी हाई टेम्परेचर वाली सेटिंग नहीं करके रखी थी। तो जब आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। तो इसके अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पे हमें दो तरह के सेटिंग्स आपको मिलेंगी, एक स्टैंडर्ड और एक हाई। अभी जो हाल फिलहाल इस कंडीशन में मैंने कोई भी एसी या फ़ैन ऑन नहीं रखा था रूम में, कुछ इसका भी फ़र्क पड़ा। हो सकता है अगर एसी ऑन होता या फ़ैन ऑन होता तो इसकी जो रिकॉर्डिंग का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाता। तो अभी जो है मैंने हाई टेम्परेचर वाली सेटिंग ऑन रखी है। अब देखते हैं कितनी देर तक ये रिकॉर्डिंग कर पाता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग इसकी ऑन हो गई है। अब देखते हैं कितनी देर तक ये रिकॉर्ड करता है हाई टेम्परेचर सेटिंग को ऑन करने के बाद। तो अभी जो है इसमें हाई टेम्परेचर सेटिंग को मैंने ऑन किया हुआ है और पावर मॉड्यूल जो है इसका अलग किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो अभी तक की रिकॉर्डिंग जो इसके अंदर है, 14 मिनट 13 सेकंड की रिकॉर्डिंग अभी तक हो चुकी है। बैटरी इसकी ख़त्म होने वाली है, बैटरी की वार्निंग भी आ गई है, 10% बैटरी रिमेनिंग रह गई है। तो हाई टेम्परेचर सेटिंग को ऑन करने के बाद इतनी लंबी रिकॉर्डिंग अभी तक हो चुकी है, 15 से 16 मिनट आराम से ले जाएगा अगर आपकी बैटरी 100% है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले 3 मिनट 22 सेकंड रिकॉर्डिंग करी थी, लगभग 95% तक बैटरी थी, अब ये 9% बैटरी रह गई है। तो अगर आप 4K में इंडोर में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं विद फ़ैन, ये 15-20 मिनट आराम से आपको खाली कैमरा मॉड्यूल दे के जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन भी अभी मैंने ऑटो शट डाउन पे कर रखा है इसके अंदर। तो 14 मिनट 53 सेकंड की रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो चुकी है। 8 से 7% बैटरी इसके अंदर रह गई है, 6%। तो ये है कि 4K में अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप 2.7K यूज़ करेंगे या उससे लोअर रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा चलेगा और ओवरहीट नहीं करेगा और शट डाउन नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हो इसकी बैटरी बहुत कम रह गई है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो मैंने अभी इसको लगा दिया है, पावर मॉड्यूल को साथ में लगा दिया है इसके। तो पावर मॉड्यूल को साथ लगाने के बाद वो उसको चार्ज भी कर रहा है कैमरे को और रिकॉर्डिंग का टाइम भी बढ़ जाएगा। रिकॉर्डिंग जो थी कैमरे की इंडोर मेमोरी के अंदर हो रही थी, मेमोरी कार्ड में नहीं हो रही थी, क्योंकि पावर मॉड्यूल अलग किया हुआ था। जो मेमोरी कार्ड है हमारा पावर मॉड्यूल के अंदर लगता है, तो इंडोर कैपेसिटी के अंदर। अगर आपको इंडोर में शूट करना है 4K के अंदर कैमरे को रख के, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा हाई टेम्परेचर सेटिंग को ऑन रखें। और अगर आपको 4K में करना है तो 15 से 20 मिनट, आई थिंक ये 15 मिनट से ऊपर मेरे को दे गया, तो आपको भी आराम से दे जाएगा। आपकी बैटरी फिनिश हो जाएगी, इतनी देर तक चल जाएगा ये। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था DJI Action 2 का 4K में ओवर हीटिंग का। अगर आप 2.7K में करेंगे तो ये कम ओवर हीट होगा और ज़्यादा करेगा।
लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर सेटिंग पर रख के कैमरे को यूज़ करें, क्योंकि चिपसेट पे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ये यूज़ खाली आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। मैंने तो ये कैमरा जो बेसिकली अपनी राइड्स और कार ड्राइव को रिकॉर्ड करने के लिए लिया है। तो उसके अंदर तो हवा लगती रहती है कैमरे पे, तो उसमें ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था। थैंक्स गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक जो रिकॉर्डिंग है मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये 16 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग अभी तक इसमें हो चुकी है। देखिए 16 मिनट 44 सेकंड की रिकॉर्डिंग इसके अंदर अभी तक हो चुकी है, और अभी तक रिकॉर्डिंग ऑन है। पावर मॉड्यूल में अब इसके साथ लग चुका है, तो इसमें अब बैटरी लो की वार्निंग भी मेरे को नहीं दी है। ये वाला जो टेस्ट था मैंने 4K 50 FPS पे किया था। इसके अंदर 100% बैटरी लगा के इसमें देखिए आप फाइल के साइजेस क्या बने हैं। 6 मिनट की लगभग 3 फाइलें हैं, 6 मिनट से ऊपर है, लगभग 19 मिनट का ये फाइल बन गया, और एक फाइल ये 40 सेकेंड्स की है। तो 4K 50 FPS पे 4K 60 FPS से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप विंडो में करेंगे हाई टेम्परेचर से।